जय सत्यओम सिद्धाय नमः। जय गुरुदेव। स्वागत है आप सभी का हमारे पवित्र सत्यास्मी धर्म ग्रंथ के पाठ में। तो पिछले भाग में हमने यह जाना था कि स्त्री कैसे संपूर्ण और स्वयंभू ईश्वर है। साथ ही साथ यह महाज्ञान भी कि क्या संतान उत्पत्ति में सारा दोष स्त्री का है, जबकि यह तो पुरुष के बीज में व्याप्त स्त्री व पुरुष तत्व की कमी पर निर्भर करता है। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम और भी जो महाप्रश्न हैं और महाउत्तर हैं उनको जानेंगे। तो हम धर्म ग्रंथ का पाठ शुरू करते हैं। प्रश्न: भगवान सत्यनारायण ने सत्य से पूछा, धर्म इतिहास में हमारे इतने अवतार हुए हैं और होंगे भी, तब एक अवतार ने अपने जीवन काल में जो मुक्ति का अनुभव किया है, अर्थात सर्वत्र एक ही आत्मा सर्वव्यापी है और एक ही आत्मा की आनंद इच्छा मन से समस्त मनुष्य व जीव बने हैं, तब एक आत्मा ने जब अपने को समस्त जीव जगत में व्यक्त हूँ ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव किया है, तब सब उस आत्मा के ही रूप होने के कारण सबको एकमात्र सर्वत्र मैं हूँ का अनुभव क्यों नहीं होता। अर्थात एक से मुक्ति रूपी अनुभव क्रिया के फल स्वरूप विपरीत प्रतिक्रिया स्वरूप मुक्ति का संचरण क्यों अनुभव नहीं होता है, और अगर होता भी है तो मात्र कुछों को ही क्यों होता है। मूल प्रश्न है कि एक की मुक्ति से सर्वमुक्ति संभव क्यों नहीं है। इसी प्रश्न से एक और प्रश्न सामान्य भावार्थ में बनता है कि अगर ईश्वर के दर्शन करने से मुक्ति संभव है, जैसा कि सभी धर्मज्ञ कहते हैं, तब संसार में अनेक अवतार हुए हैं, तब तो प्रत्येक ईश्वर अवतार को लगभग सभी ने देखा था, तब वे दर्शन करते ही मुक्त हो जाते और आज कोई भी मनुष्य शेष नहीं रहता। और अगर ये कहें कि भाई ईश्वर का भान भी होना चाहिए, तो जब ईश्वर आया है और वो अपने कर्मों से अपने असाधारण होने का प्रत्यक्ष अनुभव भी करा रहा है, तब क्या इन सभी ईश्वर अवतारों में अपूर्णता थी, यह भी सिद्ध होता है। और एक बात और भी सिद्ध होती है कि प्रत्येक जीव मनुष्य की मुक्ति उसके स्वयं के हाथ में है, ना कि किसी अवतार के हाथ में है। उत्तर: हे महाप्रभु, सभी अवतार अपने अपने काल में उत्पन्न मैं की इच्छा कर्म ज्ञान की सर्वोच्च मनुष्य अवस्थाएं हैं, और इन अवतार रूपी मैं ने अपने कर्मों द्वारा जनमानस में प्रत्यक्ष रूप से यह प्रदर्शित किया है कि जगत में कुछ भी त्याज्य नहीं है, सब अपनाने योग्य है। और धर्म का अर्थ भी यही है कि धैर्य माने धारण करने योग्य, अर्थात सब कुछ जानने योग्य है, और रे माने रमण करने योग्य, अर्थात योग व भोग द्वारा सर्वत्र अपनाने व आत्मसात करने योग्य है, तथा मैं माने ममर्ग बनने योग्य है, अर्थात सर्वत्र जानने व आत्मसात रमण करके जो शेष रहता है वही मैं का मैं से प्रेम रूपी नित्य आनंदमय आत्मज्ञान है। यही धर्म का सत्य अर्थ है। अतः जो भी मैं अपनी मुक्ति का अनुभव सर्वत्र में स्थित मैं को जानकर कर रहा है, वो मूल मैं या परमात्मा है, और यही परमात्मा रूपी मैं का अपनी मुक्ति रूपी स्वप्न भी अपने अनंत मैं रूपी स्वरूपों के रूप प्राप्त अनंत आनंद इच्छा क्रिया ज्ञान को जानकर ही प्राप्त हो पाई है। अन्यथा यह मैं नित्य अद्वैत में शेष रहता, तब उसे अपनी मुक्ति का ज्ञान कैसे अनुभव होता, अर्थात होता ही नहीं। अतः इन दोनों मैं की उपस्थिति नित्य रहती है, तभी मुक्ति और विभक्ति का नित्य आनंदमय खेल चलता रहेगा। यही आत्म आनंद नित्य लीला है। अतः मैं रूपी मुक्त आत्मा जब अपने में मुक्ति या सर्वत्र मैं हूँ का बोध करती है, तब वो मैं का स्वयं में सर्वत्र में आत्मलय है। और यहाँ मैं का लय का अर्थ समाप्त हो जाना नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत मैं से अनंत मैं में विस्तारित हो जाना ही मुक्ति का अर्थ है। अतः मैं ही सर्वत्र हूँ, यही बोध सभी को है, यह भी एक सत्य है, और मैं ही अनंत स्वरूपों में आनंद युक्त हूँ, यह मैं की अनंतता भी एक सत्य है। अतः दोनों अवस्था में मैं ही है। जैसे एक घंटे में जब चोट की जाती है, तब घंटे की ही चोट से उत्पन्न ध्वनि केंद्र भी है, और अनंत ध्वनि तरंगें
घंटे में ही चारों ओर यात्रा कर ध्वनि उत्पन्न करती हुई बाहरी केंद्र तक गति करती हैं। इसके बाद घंटे के बाहरी केंद्र से पुनः वापस केंद्र तक गति करती हैं। तब ध्वनि की दो तरफा यात्रा में दो केंद्र हुए, एक अंतर केंद्र व एक बाहरी केंद्र, और एक अखंड घंटा जिसमें ध्वनि व दो केंद्र हैं। और ये चोट ही घंटा रूपी अखंड मैं का नित्य आत्मबोध है कि मैं आत्मा रूपी आत्मघोष मैं हूँ। ये चोट है और ये घंटा रूपी शरीर है, और यही अनंत मैं आत्मा व अनंत शरीर में दो केंद्र, एक मैं ही सर्वत्र एक हूँ का बोधक मुक्ति केंद्र है, तथा एक बाहरी केंद्र रूपी मैं ही अनंत रूप में अनंत हूँ का अनंत केंद्र है। अतः जो मुक्ति का अनुभव करने वाला मैं है वो सबकी मुक्ति नहीं होगी या नहीं हुई है ऐसा अनुभव नहीं करता है, तथा जो मैं यह अनुभव कर रहा है कि एक मैं की मुक्ति हुई है, यह अन्य सब मैं की मुक्ति नहीं हुई है, या इस एक की मुक्ति से सर्वमुक्ति नहीं होती है। यह सोच ही मैं की नित्य विभक्त अवस्था का अनुभव है। अतः यह एक ही मैं के मुक्त होने से पूर्व व मुक्त होते समय का आत्म अनुभव मात्र है। यही मैं की नित्य आनंद लीला है जो उसे मुक्ति विभक्ति से प्राप्त होती है। यही भगवान अवतार के विषय व जन साधारण के दर्शन प्राप्त कर मुक्ति न हो जाने, क्योंकि राजा से प्रजा व प्रजा से राजा होता है, और जो मुक्त को देख मुक्ति का अनुभव करते हैं वह पूर्व से मुक्ति की अंतिम अवस्था में होते हैं। केंद्र के पास वाला ही केंद्र को देख सकता है। अतः द्वैत में ही आनंद है और अद्वैत में द्वैत से प्राप्त आनंद का आनंद है। प्रश्न सत्य प्रभु ने पूछा, हे सत्यई, संसार में मूर्ति पूजा प्रचलित है, लेकिन मूर्ति पूजा क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, व इसके पीछे क्या रहस्य है, इसको विस्तार से बताएं। उत्तर, सत्यई ने कहा कि हे स्वामी, वास्तव में संसार में सभी धर्म मतावली साकार की ही पूजा करते हैं, चाहे वो जानकर हो या अनजाने में हो, क्योंकि साकार पूजा दो प्रकार से है, जिसे हम अज्ञानवश साकार व निराकार मूर्ति पूजा कहते हैं। प्रथम जीवंत गुरु, माता पिता, पति पत्नी व बच्चे और जीव जंतु के प्रेमवश सेवा रूपी पूजा उपासना, तथा द्वितीय हम जिनसे प्रेम करते हैं उनकी मृत्यु हो जाने पर उनकी मूर्ति बनाकर और उस स्थान विशेष को निर्मित कर जहाँ हमारे पूजनीय आदरणीय व्यक्ति ने कोई तपस्या या विशेष कार्य अथवा अपने शरीर का त्याग किया था। अतः इन दो प्रकार से साकार रूप मूर्ति और पवित्र स्थान की प्रेमवश पूजा करना भी मूर्ति पूजा कहलाती है। इस प्रकार के मूर्ति व स्थान पूजा के पीछे और भी अनेक कारण हैं, जैसे मनुष्य ने अपने अज्ञान काल व विकास काल में प्राकृतिक घटनाओं, विद्युत की चमक का चित्र, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी, अग्नि को देख व अनुभव किया। तब उसने इन पंच तत्वों को अधिकार में करने के अपने प्रयत्न व कारणों पर विचार कर अपने जैसे ही पंच तत्वों के स्वरूप मनुष्य रूप व क्षमताओं के प्रतीक अनेक हाथ, पैर, चेहरे व अस्त्र शस्त्र बनाकर प्रदर्शित किए व उन्हें पूजा के रूप में सम्मान दिया। यही सम्मान देने से जिस देश, स्थान, राज्य में जिस वस्तु जीव की अधिकता थी, जिसे मनुष्य खाता व रखता था, वही प्रिय वस्तु की भेंट को उस देव देवी तक सूक्ष्म रूप में पहुँचाने के लिए बलि के रूप में मारकर अर्पित करने लगा, जो अनेक बार विभत्स रूप धारण कर गई है और आगे चलकर इन पंच तत्वों व प्रकृति पर भी कोई अधिकार करता होगा, जो हमारे किए गए कर्मों को भी देखता, सुनता, अनुभव करता होगा। वो अदृश्य शक्ति का न्यायपूर्ण शासन व परिणाम को शुभ अशुभ पक्ष विपक्ष परिणामों को अपने लिए अपने हित में करने हेतु एक सम्मानीय नाम ईश्वर, परमात्मा, खुदा, गॉड आदि अपने जैसे ही नामों को रखकर व चित्रण करके पूजा उपासना
द्वारा अपना प्रेम प्रदान किया जाने लगा। यही प्रेम आगे चलकर अपने द्वारा किए गए कर्मों को अंदर ही अंदर जानकर अज्ञात भय के परिणाम स्वरूप इन कल्पित देव देवी ईश्वर से दंड मिलने के नाम पर भय, नरक, घोर संकट, यातनाओं के मूर्ति चित्रण कथाओं और कर्मकांडों में प्रदर्शित होने लगी है। भय बिन प्रीत न होए गोपाला, अर्थात भय से ही ईश्वर से प्रेम होता है, यह कहावत कही गई। जबकि अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो जो आप अपने लिए अच्छा करेंगे ठीक वही दूसरे के साथ अच्छा करेंगे। तब निश्चित है कि सत्य प्रेम व सुख प्राप्त होगा। जिस देश प्रांत स्थान पर जिस प्रकार के मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले अच्छे बुरे जीव जंतुओं का भी अपने देव देवी राजा या महापुरुष के साथ चित्रण किया जाने लगा, जैसे घोड़ा, हाथी, हंस, कमल का फूल, गुलाब, सूर्य, चंद्र, तारे, सप्तरंगी इंद्रधनुष व शेर की सवारी शुभ व वैभव शांति के प्रतीक माने गए। मगरमच्छ, सर्प, ड्रैगन आदि बुरे व अशुभता के प्रतीक मानकर चित्रण किया। ठीक वैसे ही महापुरुष देव देवी के अष्ट 10 भुजाएं उससे उनके अतिरिक्त सामर्थ्य कर्म का प्रतीक बने। जैसे एक ही व्यक्ति कहीं भाई, कहीं पुत्र, पिता, पति है और परिवार की रक्षा करता हुआ अस्त्र शस्त्र से युक्त है, तो कहीं वो ज्ञान देने के कारण पुस्तक लिए गुरु है, तो कहीं वो परिवार पालक होने के कारण धन बरसाता हुआ है। ठीक इसी प्रकार स्त्री के देवित्व का चित्रण है। माँ, सुंदरी, शक्ति, कन्या, गुरु आदि वही इसका विपरीत पक्ष दूसरे व्यक्ति को हानि पहुँचाते हुए पिशाचनी, डाकिनी, चुड़ैल, राक्षस, पिशाच आदि रूप में दंड देते अस्त्रों से युक्त चित्रों का प्रदर्शन व पूजा है। वैसा ही उनका भोजन आदि है। अन्यथा इन सब चित्रण मूर्ति के पीछे जीवंत मनुष्य ही मान्यता करता हुआ प्रत्यक्ष अज्ञानी रूप में दिखाई देता है। इस मूर्ति पूजा का अनावश्यक को आप और अनेक महापुरुष कितना ही अनावश्यक और कुप्रथा भय शोषण का कारण बताकर निषेध करें, परंतु यह मिटकर पुनः प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि इसका कारण प्रेम है। जैसे अनेक महापुरुष राम, कृष्ण, महात्मा बुद्ध, महावीर आदि ने अपनी मूर्ति तक बनाने और पूजने का निषेध किया और कहा कि प्रत्येक मनुष्य अपनी मुक्ति और बंधन का स्वयं अपने किए कर्मों के कारण अधिकारी है और उसे किसी भी प्रकार की बाहरी सहायता पूर्णत्व नहीं दे सकती, क्योंकि सभी कुछ उसके अंदर है। अतः जो अपने अंदर है उसे जानो और कर्म में लाओ। कमज़ोर असहाय मत बनो, किसी भी दूसरे पर निर्भर मत रहो, अपने पर निर्भर हो। यहाँ तक कि गुरु आदि भी प्रत्यक्ष रहकर ही सहायता ज्ञान दे सकते हैं, परंतु कर्म स्वयं ही करना पड़ेगा। तथा जो गया या मृत है वो गया या मृत ही यूँ हुआ कि उसका इस जगत से वर्तमान का कार्यक्रम समाप्त हो गया, तब वो क्या सहायता करेगा। तथा कोई कहता है कि मैं मृत्यु उपरांत भी आपकी सहायता करूँगा, तो यह मानना कि उसकी मूर्ति या स्थान आपकी सहायता करेगा, ये भारी अज्ञान का विषय व अपना आत्मशोषण है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति या सिद्ध में यदि कोई भी इच्छा चाहे वो भला करने की क्यों ना हो, पुनः पृथ्वी पर जन्म लेगा और वह तभी कार्य कर सकता है। कोई कहे कि वो दिव्य आत्मा सूक्ष्म शरीर में रहकर सहायता करेगी, तो भी मूर्खता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में कोई कर्म नहीं हो सकता जब तक कारण शरीर प्रत्यक्ष शरीर की उपलब्धि ना हो। अन्यथा ये भगवान विष्णु, राम, कृष्ण बनकर नहीं आते। अदृश्य होकर ही रावण कंस का वध कर पृथ्वी को सुखी कर देते। वैसे ही मोहम्मद व ईसा मसीह भी जन्म नहीं लेते। मृत्यु के बाद किए गए कर्मों में ये समस्त मनुष्य के मन में आदर्श के रूप में जीवंत रहने के कारण अमर व प्रत्यक्ष कहलाते हैं। अतः मनुष्य को मूर्ति की जगह आदर्श की उपासना करना ही सर्वश्रेष्ठ पूजा है। परंतु इतना सब इन महापुरुषों के आदेश के बाद भी उनकी मूर्ति और ज़्यादा लगी और संत कबीरदास की मूर्ति को राम नाम का दुपट्टा ओढ़ उड़ाकर सजाकर उन्हीं के कहे उपदेश सुनाकर
कबीर दास की आत्मा को दुख पहुंचाना उनके अनुयायियों का कथित अज्ञानी प्रेम नहीं तो और क्या है। पहान पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, याते तो चाकी भली पीस खाए संसार। अतः हे मनुष्य, अपनी जीवंत मूर्ति रूपी प्रत्यक्ष शरीर को सत्यास्मी वर्णित क्रिया योग से पूजा उपासना कर और जीवंत माता पिता से भूतकाल पूजा तथा पति के लिए पत्नी परमेश्वरी व पत्नी के लिए पति परमेश्वर मानकर प्रेम करना वर्तमान पूजा है तथा अपनी संतान की शिक्षा दीक्षा करना भविष्य की पूजा है। यही सर्वश्रेष्ठ पूजा उपासना सत्यास्मी दर्शन है। तो आज के पवित्र सत्यास्मी धर्म ग्रंथ के पाठ में जो हमने महाज्ञान प्राप्त किया वो हमने सबसे पहला ये प्राप्त किया कि धर्म जिज्ञासुओं में जो भ्रमात्मक धारणाएं फैली हुई हैं कि मनुष्य की मुक्ति जो है वो एकमात्र ईश्वर को देखने से ही होती है। तो अगर ऐसा होता, क्योंकि हर काल में ईश्वर अवतरित होते हैं और कहीं ना कहीं हम मनुष्य उन्हें प्रत्यक्ष रूप में देखते भी हैं, इसके उपरांत भी सभी की मुक्ति नहीं हो पाई, तो यह जो भ्रमात्मक धारणाएं हैं इसका यथार्थ ज्ञान हमने प्राप्त किया। साथ ही जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है धर्म जिज्ञासुओं में, हर धर्म में और साथ ही साथ जनसाधारण में कि मूर्ति पूजा जो आजकल प्रचलित है उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई और क्या है इसका यथार्थ सत्य ज्ञान, वो भी हमने प्राप्त किया। और साथ ही साथ जो सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आत्मनिर्भर बनने के लिए, भयमुक्त बनने के लिए, वह सत्यास्मी महाज्ञान जो सत्यास्मी दर्शन है वह हमने जाना कि हमें अपनी जीवंत मूर्ति की उपासना करनी चाहिए। यही असल सत्यास्मी ज्ञान है। पति के लिए उसकी पत्नी परमेश्वरी व पत्नी के लिए उसका पति परमेश्वर, यही प्रेम उपासना सत्य ज्ञान है। तो आप सब भी इस ज्ञान को श्रद्धापूर्वक श्रवण करें, मनन करें व अपने अंदर आत्मसात करके अपने जीवन को भयमुक्त बनाएं, अपने जीवन को आत्मनिर्भर बनाएं। और इसी कामना के साथ गुरुजी का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। हम मिलते हैं फिर अपने अगले पार्ट में। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय गुरुदेव।